मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। या जी। आ, यस। मेरा इस सिस्टम में मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, सो आई एम जस्ट शोइंग फ्रॉम दिस अनदर वन। बट मैं इससे बात करूंगा जिससे मैं जहाँ से मैं जुड़ा हूँ। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज का दिन मुझे दिया है और आप सबके बीच में उपस्थित होने का। थैंक यू पास्टर अनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम हियर फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स। आई एम ब्लेस्ड। इस संगति से मैं बहुत आशीषित हो रहा हूँ। और काफी अरसों पहले कोविड के समय में प्रभु ने मुझे इस यहाँ से इसमें इस सभा में जुड़ने का मौका दिया था। और अभी तक परमेश्वर ने मेरी मदद की है। आ, आप लोगों के साथ दुआ करके, आप लोगों की बातें सुन के, वचन सुन के, गवाहियां सुन के मैं काफी उत्साहित हुआ हूँ पिछले दिनों में। इनफैक्ट कई बार पास्टर जी ने वचन शेयर करने के लिए भी बोला था, लेकिन मेरे को कई बार टाइम परमिट नहीं करता है वो वाला समय, क्योंकि मेरा स्कूल का समय हो जाता है, स्कूल में जाने का होता है। बट इस बार जब पास्टर सुनील ने मुझे बोला तो मेरे मन में ही मना करने जैसा रहा नहीं। एंड आई डिडंट फील कि मुझे मना करना चाहिए इस बात के लिए। आ, बल्कि आ, मैं बहुत आनंदित हूँ कि पास्टर सुनील इस आ, सभा को चला रहे हैं, इतने वर्षों से चला रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक ऐसे दास को इस सभा के लिए रखा है जो हर परिस्थिति में, हर समय तैयार रहते हैं। और आनंद का विषय मेरे लिए ये भी है कि पास्टर जी भी एनटीसी ग्रेजुएट हैं। हालांकि मैं उनसे काफी छोटा हूँ इस विषय में। उन्होंने कई वर्षों पहले पढ़ाई किया। मैं 2007 में ग्रेजुएट हुआ और परमेश्वर ने मुझे फिर बीएसएस के साथ सेवा करने का मौका दिया, अवसर दिया। तो ज्यादा बातों को ना करते हुए मैं वचन की तरफ जल्दी से जाना चाहूंगा। लेकिन यही है, थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम शायद काफी दिनों बाद इस प्रकार से मिल रहे हैं। और जो सेवकाई भी हम यहाँ पे करते हैं, हम लोग नरेंद्र नगर एक जगह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नरेंद्र नगर एक अ, पहाड़ में, उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पर अ, हम लोग बीएसएस की कुछ स्कूल्स है, उसमें से एक स्कूल में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं उसमें सेवा दे सकूं। आफ्टर ग्रेजुएशन बीएसएस में, एनटीसी में पढ़ाई करने के बाद मैंने 10 साल पथरी में रह के पास्टर संतोष जॉर्ज वहां पे रह के उनके साथ सेवा किया। एंड देन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे एक स्कूल को अगुवाई दे सकूं। हमारा स्कूल है, जैसे कि मैंने पिछले दिनों भी प्रेयर कंसर्न आपको शेयर किया है। वो इस प्रकार से थे कि हमारे स्कूल में कई तरह की चीजें जरूरत पड़ती रहती हैं। और टीचर्स की आवश्यकता होती है, बच्चों की स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। पहाड़ी इलाके हैं तो कई तरह की मुश्किलात हैं यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर हमें आगे लेके चलने को मदद कर रहा है। आप लोग की दुआओं को के लिए मैं सराहना देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी दुआओं को पिछले दिनों सुना है। मेरी पत्नी है, उनका नाम स्वाति है, और मेरी दो बेटियां हैं, जो एक कक्षा 10 में है और छोटी बेटी क्लास नर्सरी में। हम सब मिलकर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से। और परमेश्वर हमें अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। अ, पहाड़ों में थोड़ा सा कई तरह का दिक्कत होता है। हम ऋषिकेश के पास में रहते हैं, ऋषिकेश ज्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से। पॉपुलेशन कम है जिसकी वजह से कई चैलेंजेस हैं। टीचर्स की कमी होती है और बच्चों बच्चों की भी कमी होती है इस जगह पे। लेकिन फिर भी हम आप सबकी दुआओं के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें समय समय पर प्रार्थनाओं में याद रखते हैं, जिसके कारण हम इस जगह पे सेवा दे पा रहे हैं। तो सारी बातों को मैं यहाँ पे अपने बारे में कम बताते हुए अभी और मैं वचन की तरफ आगे बढ़ूंगा। आ, हम लोग आज वचन की सेवकाई जो मुझे मिला है उसके लिए परमेश्वर का तहे दिल से सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आ, हम लोग आज के वचन के लिए, मुझे पता है कि आप सब पासवान हैं यहाँ पर, और पासवान लोग इन बातों को भली भांति जानते हैं जिनको मैं शेयर करने का आज मैंने सोचा है। परमेश्वर ने मुझे मन में डाला कि हमें शेयर करना चाहिए इस बात को आज।
आप सब इससे बहुत ही अच्छे से ताल्लुकात रखते हैं। कलीसिया चलाने वाले हम लोग हैं, और परमेश्वर हमें अलग अलग तोड़ों के जरिए, अलग अलग दानों के जरिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। अ, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कई बार हमारे जीवन में हमें लगता नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन से मिस हो जाती हैं। ये मैं अपने जीवन की भी बात कह रहा हूँ, मेरे जीवन में भी ऐसा होता है, ये नहीं कि आपके किसी के, है ना। मेरे जीवन में काम के बोझ के द्वारा हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। कलीसिया में पासवान है तो उनके पास कलीसिया चलाने के साथ साथ और भी कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको वो लोग निभाते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां हैं, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां हैं अपने। और अगर साथ में कलीसिया के साथ में अगर अर्निंग करते हैं तो उससे रिलेटेड परिवार को कैसे चलाना है, बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है, लोगों से कैसे जाके मिलना है, कहाँ मिलना है। अगर आपके अंडर में कई पासवान काम करते हैं तो फिर आपको और भी जिम्मेदारियां होती हैं कि इस पासवान के साथ मुझे कैसे रहना है, वो कैसे करना। सो इन सब के बीच में हम लोग कई बार कुछ ऐसी चीजों को, इम्पोर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं, या उन पे हम भूलते तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यूजुअली वो सभी करते हैं। लेकिन फिर भी वो चीजें हमारे जीवन में कम होने लगती हैं, और हम फिर अपनी सेवकाई को या जो कार्य हम करते हैं उसमें हम ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं। बाकी कार्य करना बुरा नहीं है, वो जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण कार्य जो मसीहों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, पासवानों के लिए, बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए जो जरूरी है, वो उसमें से मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है प्रार्थना का जीवन। जब मैं ये बोलूं कि प्रार्थना का जीवन, तो फिर मेरे हिसाब से आ, हो सकता है पासवान लोग बोलेंगे कि हम तो प्रार्थना करते हैं, इस बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि यही है, आ, आप सब जानते हैं कि यही है जो हमको एक स्तर से दूसरे स्तर पर तक लेके जाता है। यही है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और इसके बगैर कोई भी मसीही या कोई भी प्रभु का दास, प्रभु की दासी, कोई भी हो, वो इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। ये इस तरीके का एक चीज है कि हम जहाँ पर बात करते हैं, अपने खुदा से बात करते हैं, अपने परमेश्वर से बात करते हैं, उन सब के बीच में, उन सब बातों के बीच में, उन सब सब चीजों के बीच में जहां पर हमें लगता है कि हमारा जिंदगी शायद ठीक चल रहा है या हमारा जिंदगी नहीं ठीक चल रहा है, उसके बीच में कभी हम आकर, एक ऐसा समय ऐसा होता है कि हम स्वर्गीय पिता से, परमेश्वर से हम बैठकर बात करते हैं, और उसको अपने मन की बात बताते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं। सो पर प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के जनों के लिए प्रार्थना एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जो आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बगैर हम मसीही क्षेत्र में, इसमें हम सेवकाई के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि किसी किसी की सेवकाई बहुत अच्छी चल रही होगी, नो डाउट, कि हो सकता है कि बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ या तो उस व्यक्ति के प्रार्थना के कारण, उसके समर्पण के कारण, प्रार्थना में समर्पण के कारण वो चीज चल रहा होगा। और या फिर हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए वो चल रहा होगा, लेकिन अगर वो प्रार्थना के साथ नहीं चल रहा है तो मेरे प्रियो, वो चीज आगे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखूंगा कि परमेश्वर हमको, मुझे भी सिखाए, और हम सबको भी। मुझे पता है आप सब सीखे हुए लोग हैं, मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं, आई एम नॉट हियर टू टीच एनीवन। लेकिन हम इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि किस प्रकार से हमें इस चीज की बहुत आवश्यकता है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा कि प्रार्थना जो है हमारे जीवन में क्या करती है, वो हमें शक्ति देती है, वो हमें शांति देती है। प्रार्थना हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देती है। प्रार्थना के द्वारा ही हम शक्ति पाते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन में शांति देती है। अगर मैं आपके पास वचन है तो उसमें से भी निकाल सकते हैं, फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय, और वहां पे 6 से 7 में लिखा है ना। आप सब भली बात उसको जानते हैं, जुबा पे है वो हमारे वचन, है ना। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना
और विनती के द्वारा, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब हम परेशानी में होते, चिंताओं में होते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू कर देते, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, धनवान हो, कोई भी हो। लेकिन जब परेशानियां जीवन में आती हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करना शुरू कर देता है, और वो उसे लगता है कि मेरा कोई सहारा होना चाहिए, मैं किसी को जाकर कुछ बताऊं। लेकिन मनुष्यिक रूप से, संसारिक रूप से हम क्या करते हैं, लोगों को बताते तो हैं, लेकिन कई बार वो चीजें केवल बताने तक सीमित रहती हैं। लोग सांत्वना देते हैं और हमें केवल वहीं तक हम सीमित हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ये परमेश्वर के लिए लिखा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा लिखा है, अपने उसके लोगों के द्वारा के लिए लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात, हर परेशानी, जब अशांति हमारे जीवन में हो, जब कमजोरी हमारे जीवन में हो, तो हम क्या करें, उस बात को लाकर हम क्या करें, परमेश्वर के सामने निवेदन, निवेदन, है ना, विनती, प्रार्थना, ये सब ऑलमोस्ट सारे करीब करीब ये सब एक ही से हैं। ये पर्यायवाची ही आप समझिए इन सब सभी को। विनती, प्रार्थना, है ना, निवेदन करना, है ना, और किसी और लिखा है के द्वारा हमें क्या करना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हों। और उसके बाद बहुत खूबसूरत बात लिखी है, अगर आप उसमें पढ़ेंगे, सातवें पद में अगर आप पढ़ेंगे, है ना, तब परमेश्वर की शांति, हालेलुया, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर की शांति कब आती है मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आ जाते हैं और हम उससे बात करना शुरू करते हैं। आपकी सेवकाई क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, है ना, वो शायद मेरे यहाँ नहीं होंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक हमारे हमारे स्कूल में कोई किसी भी तरीके का कोई विरोध उत्पन्न नहीं हुआ है, बाहरी रूप से या और गैर मजहबी लोगों के द्वारा कोई ऐसा विवाद, स्कूल में कोई ऐसा कि टकराव, कि क्रिश्चियन स्कूल है, क्यों कर रहे हैं धर्मांतरण, ये सारा चीज अभी तक नहीं है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हो सकता है, क्योंकि आप में से कई लोग कलीसियाएं चलाते हैं, हो सकता है आप वो फेस कर रहे हैं, वो परेशानियां फेस कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में, है ना, बस एक ही सहारा है मेरे प्रियो, वो ये है कि हमारे क्या हो, हमारे निवेदन, हमारी विनती, धन्यवाद के साथ हम उसके पास आ जाएं, प्रार्थना करें। और मैंने सुना है कि परमेश्वर के लोग जब जब उन्होंने प्रार्थना करी है, तब तब परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं, और उनकी सेवकाई में उनको सामर्थ्य दी है और शांति मिली है सेवकों को, और उन्होंने खूबसूरत तरीके से कलीसिया चलाई है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में अगर कहीं ये चीज की कमी होती हमें नजर आ रही है, तो बस इतना ही है कि हम प्रार्थना में बैठ जाएं और प्रार्थना करते रहें। और देखो, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमें शक्ति देगा, और उससे बढ़कर हमें शांति मिलेगी। जब हमें शांति मिलती है तो सामर्थ्य अपने आप से आ जाती है। वो व्यक्ति हमेशा हमेशा ताकतवर महसूस करता है जिसके मन में शांति होती है। लोग कहते हैं कि दारू पी के, शराब पी के शांति मिलती है ना, डेफिनेटली उनको शायद मिल जाती है, और वो इसलिए फिर शेर जैसी बातें करते हैं। कई बार हमने देखा है ना, लोग कहते हैं कि दारू पीने के बाद क्या होता है, मनुष्य अपने उसमें ताकतवर हो जाता है। दिस इज, वो वर्ल्डली तरीके से है, बट यहाँ पर वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर तो एक चीज है कि हमें प्रार्थना है जो हमें शांति देगा, और उसी के द्वारा फिर हम शक्ति को पाएंगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की एक हमारे ऊपर दया है कि उसने हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया, उसकी आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है, जहां पर हमें वो शांति देने के लिए उसने मार्ग खोला है कि आपको मैं शांति दूंगा, आपको मैं सामर्थ्य बनाऊंगा, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट कम बिफोर मी एज यू आर, जैसे आप हैं, आप आ जाइए मेरे पास, प्रार्थना में आ जाइए, एंड आई विल डू दिस। लिखा है कि
वो क्या करेगा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या, हमारी समझ से परे, वो हमको शांति देगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा, टाइम की कमी है मुझे पता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे इसमें कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, वो अपनी इच्छाओं को इस पृथ्वी पर प्रकट कर देता है। हालेलुया। मतलब एक सृष्टिकर्ता, एक ऐसा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, जिसने सभी कुछ बनाया जो हमें दिखाई देता है आज, आपकी और मेरी दुआओं से वो इतनी सामर्थ्य हो जाती हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में प्रकट कर देता है ना। मत्ती रचित सुसमाचार में क्या लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते हैं, प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, आप सभी जानते हैं वहां पर। और 6 अध्याय के उसके 10वें पद में लिखा है, वहां पे वो बताते हैं कि, लिखा है कि इस प्रकार से प्रार्थना को लिखा है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह हमें बता रहा है कि अपने चेलों को वो बता रहे हैं। मैं कई बार कलीसिया में, हम लोग भी यहाँ पे छोटी सी कलीसिया चलाते हैं, कलीसिया कोई इतनी बड़ी कलीसिया हमारी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर संडे वर्शिप करते हैं, हमारे स्टाफ के साथ हम करते हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ कुछ रेजिडेंशियल स्टाफ है यहाँ पर, जो बिलीवर्स हैं उनको हम लेते हैं कलीसिया अपने स्कूलों में, वो दूर दूर से आके यहाँ पे सेवा करते हैं। तो और कोई आसपास कोई चर्चेस नहीं है, तो हमारे ही घर में गैदरिंग होती है हर संडे को। और हम लोग करीब 20-25 लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। मैं एक चीज वहां पे हमेशा शेयर करता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये बाकी लोग उस बात को कैसे समझेंगे, लेकिन ये मेरा मानना है, मेरा सोचना है, ऐसा बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी अपनी सेवकाई में किया, उन्होंने मैक्सिमम चीज अपने 12 चेलों को, जो भी थे उनके चेले थे, 12 थे या जो भी आगे जो भी हुए, उनमें ज्यादा फोकस उनको किया, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भीड़ चलती थी, तमाम भीड़ उनके साथ चला करती थी। लेकिन यीशु मसीह को इस बात का पता था, प्रभु को ये पता था कि ये भीड़ जो है ये काम की है नहीं, ये भीड़ केवल यहाँ पे खाने आई है, चंगाई पाने आई है, और इसके अलावा इनका कोई तात्पर्य नहीं है, ये चले जाएंगे सब छोड़ छोड़ के। यीशु मसीह का शुरुआत से ही फोकस रहा कि ये जो मेरे पीछे चलने के लिए जो चेले हैं, इनको तैयार करना है ना, इनको तैयार करना है। उनको ये पता था, यीशु मसीह को ये पता था कि मेरे बाद की सेवकाई यही आगे लेके, और हम सब उस बात के गवाह हैं। आज हम सब जो वचन पढ़ रहे हैं, हम जो वचन में देख रहे हैं, अगर हमारे पास ये सारी बातें आई हैं, अगर प्रभु के कार्य को हमने दुनिया में देखा है, तो प्रभु यीशु मसीह के बाद के उन चेलों के द्वारा देखा है, जिन्होंने जगह जगह तक जाकर पहुंचाया। आज उस भीड़ का ज्यादा उसमें पता नहीं कि कौन सी भीड़ में से कौन व्यक्ति आया था। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो, व्हेन यू प्रे, है ना, तो ऐसे करो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा। सबसे पहली बात है कि प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। और उस प्रार्थना में हमें यीशु मसीह से, प्रभु परमेश्वर से यही बात करना है कि प्रभु, आपकी इच्छा इस जमीन पर पूरी हो जाए, है ना, आपकी इच्छा मेरे मन में पूरी हो जाए। कई बार हम अपनी इच्छाओं को लेकर ही सेवकाई चलाते रहते हैं, कई बार हम अपनी इच्छाओं को लेकर कार्य करते रहते हैं। मैं भी स्कूल में हूँ, कई बार मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नो, बट ये इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज बताया कि ठीक है, आप जो भी करते, लेकिन वो इच्छा, उसके लिए आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप हैं, वो आपके लायक है या नहीं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये जगह मेरे लायक नहीं है, ये जगह मेरे को नहीं दी है प्रभु ने, या वो जगह मुझे दी है प्रभु ने। मेरे प्रियो, हर एक बात को संसार में या परिवार में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, उसके लिए हमें प्रभु के पास, उसके सम्मुख आना पड़ता है, और वो प्रार्थना में रखना पड़ता है। और परमेश्वर हमारे जीवन में उस चीज को हमें बताता है, कई चिन्ह के द्वारा, कई बातों के द्वारा हमें समझाता है कि यस, यू आर इन राइट प्लेस, आप सही जगह पर सेवा कर रहे हो, आप बिल्कुल सही जगह पर हो, नहीं आप सही जगह पर नहीं हो, आप यहाँ से जाओ। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि, है ना, जब जब मेंह नहीं बरसी, एलाइजा के बारे में हम जानते हैं, है ना, तो
तो परमेश्वर ने कहा तू जा उस नाले पे जा, है ना, और अब तू क्या कर, ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है, अब तू उस विधवा के घर चले जा, वहां पे मैं तेरे को खिलाऊंगा। तो ये सारी बातें हैं जहां पर प्रार्थना, जब हम प्रार्थना में आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लेकिन उन सारी बीच में हमें किस बात के लिए निर्णय लेना है, किस बात के लिए, कैसे हमें आगे बढ़ना है, आप किस विषय पे हमें बात करना है, कि कैसे हमें सेवकाई को आगे लेके चलना है, उसके लिए मेरे प्रियो प्रार्थना बहुत आवश्यक है। और लिखा है प्रार्थना क्या करती है, स्वर्ग की बातों को, स्वर्गीय बातों को पृथ्वी पर होने के लिए मदद कर देती है। आपके और मेरे जीवन में प्रेयर, प्रेयर जहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो जब वो गतसमने के बाग में थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 42 के आसपास वो लिखा हुआ है, लूका उसके 22 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय होगा। तो वहां पे वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहता है, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से ले, तो भी मेरी नहीं वरन तेरी ही इच्छा पूरी हो, है ना। प्रार्थना में जाकर ये पूछना, ये हम यीशु मसीह से हमें सीखना है। प्रार्थना में जाकर हमें परमेश्वर से पूछना कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तू इसको मेरे जीवन में प्रभु प्रकट कर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद गया, यीशु मसीह जाकर बैठता है ना। लूका में जाए देखते हैं, यीशु मसीह जाकर बैठता है, कहता है प्रभु आप बताइए, पिता आप बताइए कि अब आगे क्या करना है। सो माय डियर्स, मेरे प्रियो, प्रेयर में आने से हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में, अपने परिवार में पाते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। एक और बात के बारे में हम बात करेंगे, वो है कि प्रेयर डेवलप्स, प्रेयर डेवलप्स और बिल्ड, है ना। प्रार्थना क्या करती है, एक रिश्ते को कायम करती है परमेश्वर के साथ। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना अच्छा है, ये प्रार्थना के द्वारा हम देख सकते हैं। मेरा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है, मेरे अंदर मैं ही जानता हूं। आप लोग आप लोग नहीं जान पाएंगे, आप लोग के बारे में मैं नहीं जान पाऊंगा, लेकिन इतना तो है कि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो सबके सामने जाहिर हो जाता है, उसकी सेवकाई को देखकर, उसके बोलचाल को देखकर, उसके हर एक कार्य करने के तरीके को देखकर, जो भी वो करता है वो समझ में आता है कि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता किस प्रकार से है ना। परमेश्वर का वचन बहुत साफ तरीके से बताता है मेरे प्रियो, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। ड्रॉ क्लोजर टू गॉड एंड ही विल कम क्लोजर टू यू। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर के निकट हम कैसे आते हैं, हम सबको मालूम है। परमेश्वर हमें कहीं आसपास दिखाई तो ऐसे देता नहीं, है ना। हाँ, लेकिन परमेश्वर के निकट आने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके पास आ जाते हैं, हम उसके पास दुआ में आ जाते हैं। प्रार्थना ही वो तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं। मेरे प्रियो, याकूब में जब प्रभु कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपको परमेश्वर ऑलरेडी वहां पर है। ही इज वेटिंग, ही इज देयर, वो वहां पर है। हमें कई बार लगता है परमेश्वर वहां से चला गया है, वो हट गया है, मेरी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा है, मेरे बहुत सारे आसपास मेरी परेशानियां घूम रही हैं, उसको वो नहीं देख पा रहा। नहीं नहीं, परमेश्वर वहां पर है, वो हमेशा वहां पर है। उसने लिखा है वचन में, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और इसी प्रकार से हम समझे कि परमेश्वर वहां पर है जहां पर उसको होना चाहिए। लेकिन वो एक चीज कहता है कि क्या आप और मैं उसके निकट आ रहे हैं, क्या हमने मन बनाया है कि हम उसके पास आए, उसके करीब आए। तो इसीलिए वो कहता है, वचन बताता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम, जो लोग प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएंगे, जो लोग प्रभु की संगति में ज्यादा समय बिताते हैं, जो वचन में ज्यादा समय बिताते हैं,
जो परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके साथ बना रहता है। ये एक सत्य बात है। और उसी की वजह से हम उनके जीवनों में, प्रभु के लोगों के जीवनों में हम बड़े-बड़े कार्य को देख पाते हैं। सो अगर हमको प्रभु के साथ रिश्ता बनाना है, तो मेरे प्रियो, एक बात है, हमें उसके निकट आना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक तरफा हम लोग जीवन नहीं जी पाते हैं। अगर हमें यहाँ सांसारिक रूप से भी आप देख लीजिए, अगर आप किसी से रिश्ता निभाना चाहते हैं, आप अपने रिश्तेदारों में हैं, आप अगर उसके यहाँ साल भर में एक बार भी नहीं जाएँगे या उससे बात नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? क्या आपको लगता है, मेरे को लगता है कि वो रिश्ते बने रह सकते हैं? नहीं, वो रिश्ते धीरे-धीरे धूमिल होने लगते हैं, वो रिश्ते धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन अगर आप और मैं लगातार बातें करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, आजकल कई तरीके हैं, आजकल लोग घर से वीडियो कॉल करके ही बात कर लेते हैं, दूरियाँ इस तरीके से कम हो गई। लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि हमें एक-दूसरे के साथ हम हैं, उस हर परिस्थिति में हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे रिश्ते मज़बूत होते रहते हैं। ऐसा ही है, ऐसा प्रभु के साथ है। सो प्रार्थना वो ज़रिया है मेरे प्रियो, जहाँ पर हम आते हैं और परमेश्वर के पास बैठ के हम कहते हैं कि प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं प्रभु। मैं आपसे आपके और करीब आना चाहता हूँ। एंड दैट्स हाउ वी क्रिएट आवर रिलेशनशिप, बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद गॉड। सो अगर भजन संहिता 145 के 18 में देखें, तो उसमें लिखा है, भजन संहिता 45 अध्याय उसके 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, वहाँ बताते हैं कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना करते हैं बट सच्चाई से। ओ, आप और मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, बात करते हैं, वो कैसे? सच्चाई से। तो वहां लिखा है, उन सबों के वो निकट आता है। भजन से 145 में इस प्रकार से लिखा है, जितने उसको पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारते हैं, उसके पास आकर उसको मन से पुकारते हैं, वो वहां पे साफ तौर पे लिखा है कि वो उनके परमेश्वर उनके निकट आता है। आज आप और मैं, हम कई वर्षों से प्रभु की सेवा में हो सकते हैं। मुझसे तो यहाँ पे तजुर्बेकार, कई मुझसे और तजुर्बेकार यहाँ पे प्रभु के दास बैठे हैं, है ना? आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करना कम कर देते हैं। लेकिन वचन बताता, साफ तरीके से बताता है, अगर मुझे शक्ति चाहिए, अगर मुझे शांति चाहिए, अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि जैसा जिस सेवकाई में हूँ परमेश्वर अपनी इच्छा को उसमें प्रकट करे, या फिर मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाए, तो मैं समझता हूँ मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना की बहुत बहुत आवश्यकता है। हमें उसमें बने रहना है। हालेलुया। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये है कि प्रार्थना क्या करता है, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, और आप सब इस बात के गवाह हैं। और मैं बताऊंगा कि पास्टर सुनील यहाँ पर हैं, तो एक बहुत बड़ी गवाही है वो, अपने आप में ही, एक अपने आप में बहुत बड़ी। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो रहा है? यह है, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके संगति में आते हैं, उसके पास आते हैं, जब जिस प्रकार से हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हम जब सच्चाई से प्रार्थना करने लगते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई व्यक्ति सच्चाई से प्रार्थना नहीं करता, बट सच्चाई का कहने का मतलब है कि पूरे मन से। सी, व्हेन आई प्रे फॉर पास्टर सुनील, जब मैं पास्टर सुनील के लिए प्रार्थना करूं, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग यहाँ पर है, किसी एक के लिए प्रार्थना करूं, प्रार्थना का निवेदन जब हमने रखा है, और मैं उसको ऐसा महसूस करूं कि नहीं, ही इज माई ब्रदर, ही शी इज माई सिस्टर, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन है, और मैं जिस प्रकार से अपने भाई के लिए घर में प्रार्थना करता हूँ, उसी तरीके से प्रार्थना की जाए। तो यहाँ पे एक बात और आती है निकलकर, वो ये है कि आपकी और मेरी परिस्थिति बदल जाए। हालेलुया। हमने अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखा है सेवकाई में, आपने अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखा है सेवकाई में, है ना? याकूब की किताब में ही लिखा है 5:16 में इस प्रकार से लिखा, याकूब उसका 5:16 में लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। धर्मी जन,
वही आ गया, सच्चाई से प्रार्थना करना। कौन करेगा सच्चाई से प्रार्थना? धर्मी ही करेगा। जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं वो ही सच्चाई से प्रार्थना करेंगे। और ऐसा लिखा है कि अगर उन्होंने प्रार्थना करी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरे प्रियो, एलाइजा के साथ, मैं एलिया के दोबारा से उदाहरण ले रहा हूँ, वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति है जो जिसको मैं कई बार अपने जीवन में लेता हूँ, है ना। कि वहाँ लिखा, उसके आगे ही लिखा है, उस पे लिखा है, अगर आप जेम्स में आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसके कि वो भी आपके और मेरी तरह एक मनुष्य था। लेकिन क्या हुआ जी, ओ बंदे ने प्रार्थना करी और 3.5 साल तक क्या हुआ? बारिश ही नहीं हुई। वो व्यक्ति कैसा था? आग और पानी से खेलने वाला व्यक्ति था ये। आग और पानी से खेलता था जी, है ना। बारिश बोला नहीं होगा, उसने टाइम पे 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं होगा। एंड देन ही प्रेड अगेन, प्रार्थना करी और फिर बारिश हो गया, है ना। और जब सारे सारे जब आहाब राजा ने क्या क्या किया आप सब जानते हैं, कि वहां पे पर्वत के ऊपर, है ना, कितने सारे पुजारियों को बुला के क्या क्या करा। और वहां पर ये व्यक्ति कहता है आग उतरेगी, प्रार्थना। सी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ संभव है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थना करें। बस चीजें इसलिए थोड़ा सा नहीं होती हैं, कई बार हम उस चीज को ले लेते हैं ऐसे ही। तो मेरा आपसे यही कहना है, हम सबके साथ में, मेरे हालांकि मेरे पास बोलने के लिए काफी कुछ है इस बारे में, और कभी कभी अगर मौका मिला तो इस बारे में हम और भी बात करेंगे। समय हमें अगुवाई नहीं कर रहा है, समय यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि होने वाला है। लेकिन जो कुछ बातें हमने यहाँ पे आज डिस्कस की हैं, तो वो यही बात है कि हमें प्रार्थना में मजबूत हो जाना है और भी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ पर प्रार्थना के लिए ही बैठे हैं। ये शिकागो प्रेयर लाइन, उसका नाम ही इस प्रकार से है, शिकागो प्रेयर। दैट मीन्स कि प्रेयर के लिए ही लोग समर्पित हैं। मैं तो पास्टर सुनील कई बार मैसेज डालते हैं, मलयालम प्रेयर फेलोशिप चलता है, कभी कभी फास्टिंग प्रेयर, कभी रात का सेशन है, कभी दिन का सेशन है, कभी ओ यू आर ऑलवेज देयर इन प्रेयर। आई थैंक गॉड फॉर दिस फेलोशिप। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रार्थना के लिए, और क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि ये तो सारी बातें मैंने रखी है आपके सामने, आप तो पहले से ही जानते हैं कि इसके बगैर हमारा जिंदगी संभव नहीं है। इसीलिए आप सब यहाँ जुटे हुए हैं, इसीलिए आप सुबह उठकर यहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए आप रात की प्रार्थना सभा में एकत्रित हो जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि यही है जो आपको और मुझे शक्ति दे रहा है, यही है जो मेरे मन में शांति दे रहा है। उन तमाम धाराओं के बीच में, उन तमाम तूफानों के बीच में प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना है जो मुझे लेके जा रही है। मेरी प्रार्थना है जो शायद किसी और को मदद कर रही होगी। यू नो, हम सब एक दूसरे को प्रार्थना के जरिए प्रभु की उपस्थिति में लेके चल रहे हैं। इस जीवन में बढ़ने के लिए हम आगे, प्रभु हमें मदद कर रहा है। सो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँ, मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने जो भी बात यहाँ से आज मैंने रखी है, उसमें से कुछ बात हो सकता है कुछ परसेंट भी रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर सुनील, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और हमारी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें। बीएसएस को आप भली भांति जानते हैं, वहाँ की सेवकाई को भली भांति जानते हैं, सनी अंकल आंटी, जितने लोग हैं, बाबू भैया, आप उन सबको अच्छे से जानते हैं। और मैं चाहूंगा कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे कुछ स्कूल्स चलते हैं, उत्तराखंड में है, और वहां पे उनमें से एक में मैं हूँ। और प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में हमारा इस बार प्रभु की अनुग्रह से फर्स्ट बैच है जो 12th के लिए है। आपसे निवेदन है कि हमारे लिए प्रार्थना करें। और आप सबकी दुआओं के लिए धन्यवाद। आपने मेरी भांजी के लिए प्रार्थना किया पिछले दिनों, शिफा के लिए, शी इज परफेक्टली फाइन, और बहुत अच्छे से वो अभी स्कूल भी जा रही है। हालांकि बीच बीच में उनको लेके जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। ये सब प्रार्थना से हो गया, परिस्थिति बदल गई, है ना। और आप लोगों की दुआओं के द्वारा ये संभव हो पाया है। मैं आपको, अपने परिवार, अपने यहाँ के सारे सभी लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।